नमो नमो प्रणाम। आ रही है आवाज? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम हाँ गुरुजी। गुरु जी आ रही है अभी। प्रणाम गुरुजी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि यहीं पे हेम जो प्रवेशिका है और इसी प्रवेशिका में प्रथमा का ये पंचम प्रकरण, और इस पंचम प्रकरण में सर्वप्रथम तद्धित, यहाँ पर तद्धित प्रारंभ होने से पहले कृदंत हम देख रहे हैं, और कृदंत में भी भूत कृदंत, कर्तरी भूत कृदंत और साथ साथ में कृत्य कृदंत अथवा तो जिसे जिसे विदर्थ कृदंत कहा जाता है, कि कर्तरी भूत कृदंत के लिए यहाँ पर तबक तबक तो प्रत्यय का प्रयोग किया गया था, और साथ में कृत्य कृदंत के लिए य, अणीय और तव्य, इन तीन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। उसी का जो वाक्यानुवाद है यहाँ पर, इसे वाक्यानुवाद यहाँ पर देख रहे हैं। अब वाक्यानुवाद में यहाँ आगे कि अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यो न चान्तिमः, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर संधि विच्छेद से पहले लास्ट क्लास में और एक चीज सीखे थे। यहाँ पर क्या सीखे थे? पदच्छेद। पदच्छेद करना। तो यहाँ पर पदच्छेद करेंगे, तो ये संपूर्ण एक ही पद है, यहां से लेकर यहां तक एक ही पद है, क्योंकि ये सामासिक पद है, समास से बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि वरम, ये एक पद है वरम, और उसके बाद आद्यौ न च अंतिमः, तो इसमें संधि विच्छेद भी आ चुका है। एक जो है यहाँ पर अजात मृत मूर्खानम, ये यहाँ पर एक, ये संपूर्ण एक सामासिक पद है। इसका अगर समास निकाला जाए तो समास क्या करेंगे? कौन सा समास होगा यहाँ पर? सबसे पहले अजात मृत मूर्खाणाम करने से पूर्व में सर्वप्रथम अजात करेंगे, यानी अजात, यानी न जातम इति अजातम ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? लेकिन ये जो है किसी और का विशेषण के स्वरूप में है। किसका विशेषण है? पुत्र का विशेषण है ना। कैसा पुत्र? नहीं जन्मा हुआ पुत्र, क्योंकि ये लास्ट में जो है वो यहां पर देखेंगे कि तो यहां पर जिसका जन्म न हो, न हुआ हो, जो जन्मा न है, उसे क्या कहा जाता है? अजात। ठीक है, तो जिसका जन्म विद्यमान न हो, तो यहां पर क्या करेंगे? न विद्यते, न विद्यते जातम, जातम यह, यानी या तो फिर यस्य सह, हाँ जी, यस्य सह इति क्या हो जाएगा? अजातः। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अजातः। एक यहाँ पर ये हुआ कि न विद्यते जातम, अर्थात जिसका जन्म नहीं है, जा धातु के यहाँ पर जाता शब्द का जन्म करना है, जिसका जन्म विद्यमान ना हो, उसे क्या कहा जाता है? अजातः। आगे तो है ही यहाँ पर मृत और मूर्ख, तो अब इन तीनों का यहाँ पर समास करेंगे। क्या समास करेंगे? अजातः च, फिर आगे क्या है? मृतः च, आगे क्या लिखेंगे? मूर्खः च इति क्या हो जाएगा? अजात मृत मूर्खः। सही है, अजात मृत मूर्खः। कौन सा समास हुआ? ये तो द्वंद्व हो गया। द्वंद्व हो गया, सही सही, इतर इतर द्वंद्व। और पहले वाला क्या था? नाई बहुब्री। ठीक है, और इसमें मूर्खाणाम है, यानी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। तो षष्ठी बहुवचन का यहाँ पर क्या होगा? तेषाम। तो तेषाम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अजात मृत
मूर्खाणाम। ठीक है, अब यहां पर इतना हो गया। आगे जो है और कुछ यहां पर कोई एक ही समास था। अब इसका यहां पर वाक्यानुवाद करें तो कोई यहां पर कोई क्रियापद है इस वाक्य में? नहीं। नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक क्रियापद ले लेंगे, अस्ति। क्या लेंगे? अस्ति। और साथ में क्या है कि न अस्ति, अर्थात नहीं है। क्या नहीं है? तो वरम न अस्ति। ठीक है, कौन? तो अंतिमः। अंतिमः का मतलब अंतिम, अर्थात अंत वाला। तो किसमें? तो यहां पर बोला गया अजात मृत मूर्खाणाम। इसका अर्थ क्या करेंगे? नहीं जन्मा हुआ, मरा हुआ और मूर्ख में से। क्या करेंगे? यहां पर पंचमी निकालना है। ठीक है, क्या करना है? नहीं जन्मा हुआ, मरा हुआ और मूर्ख में से। किसका? तो मूर्ख में से वरम आद्यो, आदि शब्द है। कौन सा शब्द है? आदि। और आदि शब्द का यहां पर क्या करना है? आद्यो। कौन सा विभक्ति होगा? दो, प्रथमा द्विवचन। यह मिच्छल विक्रम। आदि शब्द नहीं है, शब्द यहां पर आद्य शब्द ही लेना है। क्या लेना है? आद्य। क्योंकि देखिए आदि करने जाएंगे ना तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए? औ प्रत्यय तो मिलकर दीर्घ ही होता है, इसलिए आद्य कि यहां पर शब्द क्या है? आद्य। अर्थात आद्य शब्द आदि शब्द से ही बना है। आदि शब्द से ही य तद्धित का य प्रत्यय लगकर क्या बना है? वह आद्य बनता है। यानी आद्य यानी प्रथम संबंधी। प्रथम कितने? तो इसमें आद्यो, तो आद्य शब्द का आद्यो किसमें आता है? प्रथमा द्विवचन में आता है जी। यानी कि या तो प्रथमा द्वितीय द्विवचन का आद्यो है। तो पहले के दो यानी प्रथम के दो क्या है? वरम अस्ति। प्रथम दो क्या है? अच्छे अच्छा है। ठीक है, अच्छे हैं। न च अंतिम, अंतिम नहीं, अर्थात अंतिम इसमें क्या है? अजात, मृत और मूर्ख। इन तीनों में आद्योवरम, अर्थात प्रथम के दो अच्छे हैं, परंतु अंतिम न, परंतु अंतिम वाला नहीं। तो क्या प्रथम के दो क्या है? तो इसमें है ही नहीं, लेकिन एक शब्द यहां पर हमें जोड़ना है। कौन सा शब्द? पुत्र शब्द हमें जोड़ना है। तो अजात पुत्र, मृत पुत्र अथवा और मूर्ख पुत्र। अजात पुत्र, मृत पुत्र और मूर्ख पुत्र, इन तीनों पुत्रों में से प्रथम दो पुत्र अच्छे हैं, परंतु अंतिम पुत्र अच्छा नहीं है। अंतिम पुत्र अर्थात कौन सा? मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर एक बार किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो ठीक है, या तो फिर कोई किसी का पुत्र मर गया है तो भी वहां पर ठीक है, लेकिन अगर मूर्ख पुत्र हो तो बारंबार उनके माता पिता या तो गुरुजन सबको ही क्या क्या करना पड़ता है? हमेशा सुनना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि कभी इससे अच्छा तो जन्मा ही नहीं होता तो क्या होता? अच्छा होता है। एक तितिक्षा के भाव से तब बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे वाला। अब आगे के वाक्य, आगे का वाक्य क्या है? बोलिए क्या है? यस्योदयः स बन्ध्यो यथा इन्दुर्यथा रविः। इंदु यथा रविः। यशोदय सबंध्यो यथा हिंदुर यथा रवि। ठीक है, इसका हम लोग पहले पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद क्या करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? यश उदय सबंध्यः यथा ही। क्या करना है यहाँ पर? क्या है? ही। और उसके बाद क्या है? इंदु। क्या करें? इंदु हो।
समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो क्या होता है? स्वदीर्घ सदीर्घ होता है ना। तो क्या है? यथा ही इंदुः यथा रविः। रवि ठीक है, संधि विच्छेद हर एक जगह पे प्रथम स्थान पे होता है। अगर संधि विच्छेद ठीक से हुआ तो फिर वाक्य बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं आए। चलिए, यस्य उदयः स वन्द्यः, यहां भी एक शब्द हम लोग ले लेंगे। क्या लेंगे? अस्ति अस्ति। यस्य उदयः अस्ति स वन्द्यः अस्ति, अर्थात जिसका उदय है वह कैसा होता है? वन्द्य। तो वन्द्य कैसे बना? तो बंध धातु में क्या लगा? कृत्य प्रत्यय का य लगाया गया है। अर्थात क्या है ये? वन्द्य का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? बंधन करने योग्य। ठीक है, वो बंधन करने योग्य है। स वो कैसे है? वो बंधन करने योग्य है। अर्थात यस्य उदयः स वन्द्यः अस्ति, जिसका उदय है वो कैसे है? बंधन के योग्य है। ठीक है, कारण तो यहाँ पर कारण यहाँ पर कहा गया है, कारण यथा इंदु यथा रवि, जैसे चंद्र और जैसे सूर्य। जैसे चंद्र और जैसे सूर्य। क्यों? तो क्योंकि जब चंद्र उदय होता है, चंद्र उदय होने से ही किसका प्रारंभ हो जाता है? शाम का प्रारंभ हो जाता है, रात्रि का प्रारंभ होता है ना। और सबसे पहले जब भी ऐसे चंद्र का उदय हो, शाम होने आए, तब क्या किया जाता है? चाहे कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, संध्या की पूजन किया जाता है कि नहीं? संध्या के समय भगवान के आगे दीपक जलाया जाता है कि नहीं? जी गुरुजी। जलाया जाता है ना। तो उसके पास दीपक जलाया जाए। कहीं कहीं गांव में अभी भी है कि ऐसे शंख वादन करके उसका आगमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उदय है। किसका उदय है? चंद्र का। चंद्र का उदय है, इसीलिए वो क्या है? बंधन करने योग्य है। उसी प्रकार जब सूर्य का उदय हो तब भी क्या किया जाता है? सूर्य को ऐसे अर्घ्य दिया जाता है कि नहीं? जी। बाहर भी है, सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। तो उसके हिसाब से सूर्य भी उस समय क्या होता है? वंदनीय है। इसीलिए बोला गया कि जिसका उदय है वह कैसा है? वह वंदन करने योग्य है, जैसे चंद्र और जैसे सूर्य। चलिए आगे के वाक्य बोलिए, क्या लिखा है आगे के वाक्य? 11वां वाक्य। सदैव सदैव सो रक्षणीयः। यस्मिन् कुले यः पुरुषः प्रधानः सदैव यत्नेन सो रक्षणीयः। यस्मिन् कुले यः पुरुषः प्रधानः सदैव यत्नेन सो रक्षणीयः। चलिए इसका करेंगे। क्या होगा? पदच्छेद यस्मिन् कुले यः पुरुषः प्रधानः सदैव लिया जा सकता है या तो सदा एव भी किया जा सकता है। सदैव अगर लेंगे तो फिर ये एक अव्यय के स्वरूप में सदैव लेंगे तो भी होता है। अगर दोनों को अलग अलग करना है तो सदा एव भी होता है। के सदा एव में क्या होगा? यहाँ पर सदा प्लस एव, तो समान अवर्ण के बाद ए या ओ या ओ है, तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए तथा ओ होता है। यहाँ पर अ और ए है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए हुआ है। इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर? अ नहीं, मिच्छा सद नहीं, सदा नहीं, आ और ए है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ऐ हुआ है, इसलिए सदैव हुआ है। यानी सदा एव या तो सदैव एक ऐसे अव्यय भी है। ठीक है, दोनों का अर्थ समान ही होता है। यत्नेन सह रक्षणीय। ठीक है, यहां भी कोई ऐसे विशेष ऐसे अगर देखा जाए तो कोई क्रियापद है नहीं है। ठीक है, तो फिर यहां पर हम लेंगे यस्मिन् कुले यः पुरुषः प्रधानः अस्ति। क्या ले लेंगे? एक, तो एक यहां पर अस्ति लेंगे। कहा?
कि यस्मिन कूले यह पुरुषः प्रधान अस्ति, अर्थात ये कूले का विशेषण यस्मिन है। यस्मिन कौन सी विभक्ति? सप्तमी है ना, सप्तमी एक वचन है। तो क्यों? क्योंकि कुल का ये विशेषण है कि जिस कुल में, यस्मिन कुले अर्थात जिस कुल में जो पुरुष प्रधान होता है, अथवा अस्ति अथवा तो भवति, पुरुष प्रधान है, सदैव सदैव यत्नेन स्वरक्षणीय, सदैव सदा एव हमेशा ही, एव का अर्थ क्या करना है? ही, यानी हमेशा ही वह रक्षण योग्य है। कैसे? तो प्रयत्न द्वारा, यत्नेन अर्थात प्रयत्न द्वारा वह रक्षण योग्य है। फिर से एक बार, यस्मिन कुले यह पुरुषः प्रधानः, जिस कुल में जो पुरुष प्रधान है अथवा प्रधान होता है, वह हमेशा ही रक्षण यानी प्रयत्न द्वारा रक्षण करने योग्य है अथवा तो रक्षणीय है। हमेशा ही प्रयत्न द्वारा वह रक्षणीय अर्थात रक्षण करने योग्य है। क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति जो अगर हो, मुख्य व्यक्ति का ही अगर नाश हो जाए, मुख्य व्यक्ति का ही अगर कुछ हो जाए, तो पूरा के पूरा तंत्र बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है कि नहीं? बिगड़ जाता है। इसीलिए हमेशा जो मुख्य होते हैं उसको आदर पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाक्य, कन्या ह्यवश्यम दातव्या, संधि विच्छेद। सबसे पहले कन्या, यहाँ पर क्या होगा? ही अवश्यम दातव्या। किसका? ये किसके विशेषण है? दातव्या, कन्या की। कन्या के। कन्या ही अवश्यम दातव्या। ही का मतलब वास्तव में, यानी वास्तव में कन्या कैसे है? देने योग्य है, योग्य। ठीक है। दातव्य या दातव्या, कन्या अवश्य देने योग्य होते हैं, ठीक है। वास्तव में, ही का अर्थ वास्तव में कर लेना। उसके बाद सेव्यस्य सेवावसर पुण्येनैव हि लभ्यते। चलिए संधि विच्छेद यहाँ पर एक, यहाँ पर है, ये एक समास है, सेवावसर। सेव्यस्य सेवावसर पुण्येन एव, क्या है? यहाँ भी अ प्लस ए दोनों मिलकर क्या होगा? ए, इसलिए क्या हुआ है? पुण्यनैव, पुण्येन एव हि लभ्यते। यहाँ पर क्रियापद दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? क्रियापद लभ्यते। लभ्यते। लभ्यते अर्थात लभ धातु है, पहले गण का है, प्रथम गण का। तो इसका रूप क्या होना चाहिए? लभते होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लभ्यते है। दूसरा है कि इसमें यौगिकरण प्रत्यय भी लगा है, अर्थात ये कर्मणि या तो भावे है, ठीक है। कर्मणि या भावे हो तभी होता है, अर्थात पुण्य द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। पुण्येन एव हि लभ्यते, पुण्य द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? तो सेवा अवसर। क्या प्राप्त किया जाता है? क्योंकि कर्म को कर्मणि प्रयोग में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। प्रथमा, इसीलिए इसमें सेवा अवसर कौन सा विभक्ति है? प्रथमा है ना, प्रथमा है। तो सेवा अवसर, तो कौन सा समास होगा इसमें? सेवा अवसर, सेवास्य अवसर। हाँ षष्ठी है, सेवाश्य नहीं होता है। सेवा आकारांत स्त्रीलिंग नाम, सेवायाः, सेवायाः अवसरः इति सेवावसर। माला का मालाश्य होता है कि मालायाः होता है? मलाया ना, उसी प्रकार सेवा शब्द है ना, इसलिए क्या होगा? सेवायाः अवसरः इति सेवावसर, अर्थात सेवा की अवसर, यानी सेवा का अवसर पुण्य द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अब किसका? तो सेव्यस्य, तो इसमें सेव्य पहले बना। क्या है इसमें? सेव धातु है और उसमें य लगा, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? सेव्य, और उसका ही कौन सा विभक्ति किया गया है?
ष अर्थ षष्ठी, अर्थात सेव्य जो किया गया है अर्थात सेवा करने योग्य, और श है अर्थात की, अर्थात सेवा करने योग्य की सेवा का अवसर किससे प्राप्त होता है? तो पुण्य द्वारा ही या तो पुण्य से ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर मिलता है नहीं करना है, क्योंकि मिलता है करते तो फिर यहाँ पर लभ्यते की जगह पर क्या होता? लभते। लभते हुआ, तब वहां पर लभते होता। यहाँ पर क्या है? लभ्यते, यानी प्राप्त किया जाता है। कर्म ने प्रमाण से ही करना है। क्या करना है? सेवा, यानी सेवा करने योग्य वालों की, अर्थात जो सेव्य है, सेवा करने योग्य की सेवा का अवसर कैसे मिलता है? पुण्य द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए आगे। यहां पर आगे वाला वाक्य एकदम इजी है। क्या होगा यहाँ पर? बोलिए। पुष्पेषु चंपा नगरेषु लंका नदीषु गंगा चन्नूपेषु राम। ये आधा वाक्य है और आधा लाइन इसमें छोड़ दिया गया है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन यहाँ पर उठाया गया है। पुष्पेषु चंपा नगरेषु लंका नदीषु गंगा चन्नूपेषु राम। तो इसमें सब में यहाँ पर किया गया है, इसमें कुछ यहाँ पर क्रियापद है ही नहीं, लेकिन एक क्रियापद हम लोग लास्ट में लेंगे। ठीक है, पहले का अर्थ कर लेते। पुष्पेषु चंपा अर्थात पुष्पों में चंपा। चंपा। नगरीषु लंका नगरों में लंका। नदीषु गंगा नदियों में गंगा। च और नृपेषु राम और राजाओं में राम क्या है? श्रेष्ठ अस्ति। क्या कर देना है यहाँ पर? एक शब्द यहाँ पर लेना है। क्या लेंगे? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अस्ति। यहाँ पर क्या कर देंगे कि श्रेष्ठ अस्ति अर्थात श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे। चिंतनिया हि विपदा मादेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तं प्रदीप्ते वनहीना गृहे। चिंतनिया हि विपदा मादेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तं प्रदीप्ते वहनीना गृहे। चलिए, चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तं प्रदीप्ते वहनीना गृहे। ठीक है, फिर से एक बार। चिंतनिया ही विपदाम, कौन सा शब्द है यहाँ पर? विपदाम। विपद कौन सा शब्द है? विपद स्त्रीलिंग शब्द है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, व्यंजनांत है, और इसका षष्ठी एक षष्ठी कौन सा है? षष्ठी विपदाम, षष्ठी बहुवचन आम प्रत्यय, तो विपदाम हुआ है। फिर आदौ, तो इसमें आदि शब्द है। कौन सा शब्द है? आदि शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या होता है? आदौ मूनौ। इसी प्रकार क्या होता है? आदौ होता है कि नहीं जी। आदौ प्रतिक्रिया। अर्थ आदि, आदि का अर्थ पारम, पारम जी जी, शुरुआत पारम। फिर ये एक समास है यहाँ पर, कूप खननम, कुआ का खोदना, अर्थात कूपस्य खननम इति कूप खननम, कुआ का खोदना, उसे ही क्या कहा जाता है? कूप खननम। कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। ये जो है ये श्लोक है काव्य के स्वरूप में, और काव्य स्वरूप में यहाँ तो सीधा सीधा आपको मिलेगा, लेकिन हर एक जगह काव्य में ये से सीधा सीधा नहीं होता है, उसको अन्वय के साथ उसको सेट करना होता है, अन्वय अनुसार उसको करना होता है। तो सर्वप्रथम अन्वय करने के लिए दो प्रकार के अन्वय होते हैं। जब भी काव्य का करेंगे तो वहां पर दो प्रकार का अन्वय मिलेगा। एक जो है, एक है खंडान्वय, और दूसरा जो है उसका वो क्या है?
दंडान्वय। ये दो प्रकार के यहाँ पर, अर्थात खंडान्वय अर्थात अव्यय, ये अन्वय का मतलब अर्थ करना है। जो इसका अर्थ है, अर्थ कैसे करना है, तो यहाँ पर बोला है खंड, यानी खंड अनुसार अर्थ करना, उसी का नाम क्या है, खंडान्वय। और दंड कैसे होता है, दंड अथवा लकड़ी, यानी लकड़ी कैसे होता है, एकदम सीधा होता है ना, तो अर्थ एकदम सीधा सीधा जो अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, दंडान्वय। तो ये दोनों खंड, हमेशा एक ध्यान रखना कि खंड करते करते ही दंड तक पहुंचना है, एक एक टुकड़ा पूछते 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 ही अंत तक। और ये रीत लगभग तो प्रथम पाठ से सिखाया गया है। जब भी वाक्य अनुवाद करें तो कहां से स्टार्ट करने के लिए बोला गया है, क्रियावाचक, क्रियापद से बोला गया है, और फिर उससे आगे 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 पूछते जाएं। तो वही जो क्रियापद के बाद जो हम लोग पूछते थे ना, वो टुकड़ा 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 खंड करते थे, उसी का नाम तो यहाँ पर खंडान्वय है। ठीक है, और पूरा हो जाने के बाद फिर से एक बार अर्थ करते थे, तो वो क्या है, तो वो तो दंडान्वय है। वो हम पहले पाठ से ही सीखते आए हैं, लेकिन उसका नाम उस समय नहीं सीखे थे। आज सिखा दें उसका नाम। एक का नाम क्या है, खंडान्वय, और दूसरा का नाम दंडान्वय। तो यहाँ भी उसी प्रकार से है कि चिंतनिया ही विपदाम आदो एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीने गृहे वहनीना गृहे। यहाँ पर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कोई क्रियापद नहीं है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चिंतनिया जो है क्रियापद के बदले हम लोग किसका क्या करेंगे, ये कृदंत का प्रयोग करेंगे। चिंतनिया अनीय प्रत्यय कृत्य कृदंत है ना, अर्थात इसको हम विद्यार्थ कुदंत में जैसे चाहिए उसी प्रकार के इसका भी अर्थ के करेंगे। क्या करेंगे, चिंतनिया अर्थात चिंतन करना चाहिए। ठीक है, चिंतन करना चाहिए या तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसकी विचार, तब विपदाम, षष्ठी है ना, किसकी विचार करनी चाहिए, किसकी, तब विपदाम यानी विपत्ति की, यानी विपत्ति की विचार करनी चाहिए। कब, तो आदौ एव, आदि शब्द का अर्थ पारम, और एव का अर्थ यानी, और आदौ सप्तमी है, तो सप्तमी में क्या होता है, में होता है अर्थ। कब करना चाहिए, तो आदौ एव अर्थात पारम में ही। क्या विचार करना चाहिए, प्रतिक्रिया अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, इलाज, कारण। क्या करना है, इलाज, या तो उसका कारण, या तो प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है कि प्रतिक्रिया पहले ही सोचना चाहिए। तो ये जो है, ये एक लाइन का हम लोग खंडान्वय कर दिए। कहां से स्टार्ट किए थे, चिंतनिया से किए थे ना। चिंतनिया अर्थात विचार करना चाहिए। ठीक है, किसके विचार, तो विपदाम यानी विपत्ति की अर्थात संकट के विचार करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, तो आदौ एव यानी प्रारंभ में ही। ठीक है, किसके क्या करना है प्रारंभ में, तो प्रतिक्रिया, अर्थात प्रतिक्रिया पहले ही विचार करनी चाहिए। यानी विपदाम यानी विपत्ति की प्रतिक्रिया पहले ही क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। दूसरा में कुछ नहीं है, तो पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न यानी नहीं है। क्या नहीं है, युक्तम न अस्ति अर्थात योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है, कूप खननम, कुआं खोदना योग्य नहीं है। कब, तो यहाँ पर है कि गृहे प्रदीप्ते यानी घर प्रदीप्ते अर्थात जाज्वल्यमान होने पर, किसके द्वारा, तो वहनीना अर्थात अग्नि द्वारा, यानी अग्नि द्वारा घर जलने पर या तो जाज्वल्य होने पर कुआं का खोदना योग्य नहीं है। वाक्य संपूर्ण वाक्य हो गया जी। अब इसका संपूर्ण वाक्य जो अर्थ करेंगे वही है कि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनिया, विपत्ति के प्रारंभ में ही
प्रतिक्रिया अर्थात इलाज अथवा तो कारण सोचना चाहिए या तो कारण कारण विचार करने चाहिए। जिस प्रकार के बहनी नाम यानी अग्नि द्वारा घर प्रदीप्त होने पर अर्थात जलने पर कुआं खोदना योग्य नहीं होता है अथवा योग्य नहीं है। ओके, जी चलिए आगे आगे वाला वाक्य क्या है यहाँ पर? ये सती सप्तमी है हाँ जी, ये सती सप्तमी है जी। और युज धातु का है ना तक्त प्रत्यय, हाँ जी। युज धातु में तक्त प्रत्यय लगा है ना तक्त। हाँ, इसमें युक्त में जी हाँ युक्त में युज धातु है, उसमें तख्त लगकर हुआ है युक्त। दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। तो यहाँ भी क्या है? दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतः अपि सन्। ठीक है, क्या करना है इसको? तो विद्यया अलंकृतः अपि सन् मुनिना भूषित सर्पः किम असौ न भयंकर। चलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे उसी प्रकार से यहाँ भी सबसे पहले क्रियापद ढूंढेंगे। है क्रियापद? नहीं है, तब हम भू धातु अथवा आज धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी परिहर्तव्य का भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्योंकि एक कृदंत हमें यहाँ पर दिख रहा है। परिहर्तव्य अर्थात क्या करना चाहिए? परि प्लस ह्रू प्लस तव्य धातु तव्य प्रत्यय अर्थात परि प्लस ह्रू धातु का अर्थ क्या होता है? त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर परिहर्तव्य यानी त्याग करना चाहिए। कौन त्याग करना चाहिए? तो दुर्जन अर्थात दुर्जन त्याग करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल ये दुर्जन का त्याग करना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ये कृत्य प्रत्यय किसे लगाया जाता है? कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? कर्तरी कर्मणि भावे किसमें होता है? कर्मणि अथवा भावे होता है। ठीक है, कर्मणि अथवा भावे। और कर्मणि के भावे प्रयोग, भावे में तो कर्म तो होता ही नहीं। कर्मणि में कर्म को कौन सा विभक्ति? प्रथमा। तो इसमें इसलिए दुर्जन को कौन सा विभक्ति किया गया? प्रथमा किया गया। अर्थात दुर्जन छोड़ना चाहिए का मतलब क्या हुआ है? दुर्जन का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम तो षष्ठी बोल रहे हैं क्योंकि क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया का फल जिसमें हो उसे द्वितीय कर्म बनता है ना। इसीलिए यहाँ पर बोला तो जाएगा षष्ठी में ही। ठीक है, किसका त्याग करना चाहिए? तो दुर्जन का त्याग करना चाहिए। किस प्रकार का दुर्जन? तो यहाँ पर बोला गया है कि अलंकृतः यानी अलंकृत, अपि यानी यहाँ पर अलंकृत हो भी करना है। अपि का अर्थ क्या करना है? भी। ठीक है, सन को अर्थ आगे लेना है। सन का अर्थ क्या करना है? पर, यानी अलंकृत होने पर भी। ठीक है, अलंकृत होने पर भी। किसके द्वारा अलंकृत? तो विद्या अर्थात विद्या द्वारा, अर्थात विद्या द्वारा अलंकृत होने पर भी दुर्जन त्याग करना चाहिए। अर्थात दुर्जन का त्याग करना चाहिए। क्यों? तो उसका कारण यहाँ पर नीचे दिया गया है। मणिना भूषित सर्पः यानी मणि द्वारा भूषित यानी संगारित। ठीक है, मणि द्वारा शोभायमान सर्प असो भयंकर नास्ति, क्या यह भयंकर नहीं होता है? न भवति, होता है।
होता है ना, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि मणि द्वारा भूषित सर्प, क्या कि मणि द्वारा भूषित असौ सर्प, यह सर्प क्या है कि मणि द्वारा भूषित यह सर्प किम न भयंकर अथवा किम भयंकर न अस्ति, क्या भयंकर नहीं होता है, होता है। ठीक है, चलिए अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य में क्या है, त्याग एक गुण श्लाघ्य किमन्यर्गुण राशिभिः त्यागज्जगति पूज्यन्ते मारू डंडे ने क्या आरती नूनं वारिद पादपाः त्याग एक गुण श्लाघ्य किमन्यर्गुण राशिभिः त्यागज्जगति पूज्यन्ते नूनं वारिद पादपाः। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहले त्यागः एकः गुणः श्लाघ्यः किम ईमान अन्यैः, क्या करना है इसमें, किम अन्य किम अन्यैः गुण राशिभिः, ये समास है, गुण राशिभिः। त्यागात, क्या करना है यहाँ पर, त्यागात जगति पूज्यन्ते नूनम वारिद पादपाः, ये दोनों भी यहाँ पर समास ही करना है। ठीक है, तो पहले समास का यहाँ पर देख लेते हैं, गुण राशि भी, क्या है, गुण राशि भी, क्या करेंगे, ये कौन सा समास होगा, गुणानाम राशि, सही है, गुणानाम राशि षष्ठी तत्पुरुष, तो फिर क्या हो जाएगा, गुणानाम राशि क्या करेंगे, तो गुण राशि ही, और गुण राशि होने के बाद यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तृतीया तृतीया बहुवचन, अर्थात क्या करेंगे यहाँ पर, राशि शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसमें क्या करेंगे, तैहि, तैहि अर्थात क्या हो जाएगा, गुण राशि भी, सही है। दूसरा यहाँ पर और एक समास देखे, कौन सा, बारिद पादपाः, अभी तक ये बारिद और पादपा का आया नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, बाकी ये बारिदः का भी अलग होता है और पादपाः का भी अलग अलग समास होता है, लेकिन वो अभी उपपद तत्पुरुष है, लेकिन उपपद तत्पुरुष हम लोग सीखे नहीं है ना, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। पहले में ऐसे होगा कि बारी ददाती, क्योंकि दा धातु का भी हम लोग रूप नहीं सीखे, सीखे हैं नहीं सीखे, नहीं। ददाती, ये दा धातु दूसरे कौन सा, तीसरे घन वाला दा धातु है, इसलिए उसका अभी तक हम लोग सीखे नहीं। तो बारी ददाती इति क्या हो जाता है, बारिदः, और उसी प्रकार यहाँ पर होगा कि पादेन पीबती, क्या होगा, पादेन पीबती इति क्या होता है, पादपः, ये दोनों उपपद, उपपद है यहाँ पर, क्या कहें, यहाँ पर क्या करना है, बारिदः और पादपः। ठीक है, दोनों का यहाँ पर करेंगे कि बारिदः च पादपः च इति क्या हो जाएगा, बारिद पादपः, अर्थात द्वंद्व समास, ये तो सीख चुके हैं ना, च वाला जी, तो ये च वाला, तो बारिदः का अर्थ क्या है कि मेघ, यानी बादल जिसे कहा जाता है, ठीक है। और पादेना पीबती, पेड़ द्वारा कौन पीता है, पेड़ से कौन पीता है, वृक्ष वृक्ष, पेड़, तो उसे पादपः का अर्थ क्या होता है, पेड़, ठीक है। तो इसी प्रकार मेघ और यानी बादल और पेड़, ठीक है, ये यहाँ पर अर्थ करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, त्याग एकः गुणः श्लाघ्य अस्ति, क्या करेंगे, इसमें एक ले लेंगे, अस्ति ले लेंगे, यहाँ तक में अस्ति का मतलब है, ठीक है, क्या है अथवा कैसा है, तो श्लाघ्य अस्ति अर्थात प्रशंसनीय है। कौन प्रशंसनीय है, तो गुणः, गुण प्रशंसनीय है। कौन सा गुण, तो यहाँ पर करेंगे त्याग गुणः, यानी त्याग नामक गुण प्रशंसनीय है। कितने,
एक ही है, एक यानी एक एक त्याग नामक गुण ही क्या है, प्रशंसनीय है। ठीक है, कि अन्य ही गुण राशि भी किम, यहां पर किम शब्द का अर्थ ये अव्यय के स्वरूप में है, क्या का अर्थ नहीं करना है, इसका इसका यहां पर क्या करेंगे, प्रयोजन, अर्थात अन्य राशि भी, गुण राशि भी, गुण राशि भी अर्थात गुण के समूह, राशि का अर्थ क्या होता है, समूह होता है, ढगला होता है, यानी गुण के समूहों का कौन से, तो अन्य गुण राशि भी, यानी दूसरे गुण राशि का अथवा दूसरे ऐसे गुणों के समूहों का प्रयोजन क्या है, अर्थात किम यहां पर साथ में एक प्रयोजन जोड़ना है कि, यानी जो होता है ना कि इसका गुजराती अगर करेंगे तो इसका यहां पर सरयू अर्थ में करना है कि बीजा गुण राशियों बड़े सरयू, अर्थात अन्य गुण राशियों का क्या प्रयोजन। ठीक है, त्याग एक गुण प्रशंसनीय है, अन्य गुण राशियों से अथवा तो अन्य गुण के समूह का प्रयोजन किया है, क्यों, तो यहां पर दिया गया त्यागत जगति पूज्यन्ते, फिर से एक बार पूज्यन्ते यहां पर किया गया है, अर्थात क्या है ये, कर्मणि में या तो भावे में लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, पूज्यन्ते यानी पूजे जाते हैं, बहुवचन है ना, कौन पूजे जाते हैं, तो यहां पर बहुवचन है ना, क्या है कि नहीं, हाँ, तो कौन, तो बादल और वृक्ष पूजे जाते हैं, किस कारण से, तो त्यागात, यानी त्याग के कारण से, कहां पूजे जाते हैं, जगति, जगत शब्द का सप्तमी एक वचन करें तो फिर क्या होता है, जगत में। ठीक है, सती सप्तमी गुरुजी, हाँ नहीं, नहीं नहीं, ये सती ये सादा सप्तमी हुआ नहीं, सादा है, आधार जगत सर्वना जगत ऐसे वैजनांत नाम है नपुंसक लिंग व्यंजन का, जी गुरुजी, और उसका जी, सप्तमी एक नपुंसक वचन में जगत ही होता है। नूनम, जी, नूनम का अर्थ होता है कि निश्चय से। करे कर ठीक है, तो यहां पर करेंगे कि त्याग एक त्याग नामक गुण ही प्रशंसनीय है, अन्य गुण राशियों का क्या प्रयोजन। ठीक है, कि वास्तव यहां पर क्या करेंगे, निश्चय से वृक्ष यानी मेघ और वृक्ष जगत में त्याग से ही पूजे जाते हैं। ठीक है, त्याग से ही ये पूजे जाते हैं, क्योंकि इसका ये बारिदह क्या करते हैं, त्याग करते हैं अन्यों के लिए, ऐसे पादपहा वृक्ष वो भी क्या करते हैं, त्याग ही करते हैं, इसीलिए ये दोनों कैसे हैं, पूज्य है। ओके गुरुजी, हाँ जी। यहाँ पे श्लोक है, हम शब्द नहीं चेंज कर सकते, पर ऐसे किम अलम भी रख सकता है ना, यहाँ अलम, हाँ अलम भी किया जा सकता है, लेकिन अलम करते तो वहां पर कितना होता है, यहाँ पर अलम कितने अक्षर हो गया, 3 हो गया ना। इसमें श्लोक में तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हाँ। पर ऐसे सेंटेंस में मीनिंग में हाँ किया जा सकता, एक ही मीनिंग है सबका। जी चलिए आज यहाँ तक पूर्ण हुआ, उसके बाद आएगा तद्धित वाला पाठ, और तद्धित वाला पाठ में क्या आता है, क्योंकि यह समास से भी इस जो संक्षेप हो वो तद्धित है, और तद्धित के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। मुझे एक बार नित्यवान जो अपना शब्द सीख रहे हैं ना, उसमें आप सातों विभक्ति के एक एक सेंटेंस बना के बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लगाया जाए। किसमें, नित्यवान है, जैसे कोई भूत प्रदन का कोई भी एक ले लें अपन, नित्यवान ले लिया जैसे, हाँ वो देखिए उसका प्रयोग ज्यादातर आता नहीं है, सातों सात विभक्ति में नहीं आता है, अगर बाकी का विभक्ति में जब भी आएगा तो अब वो विशेषण के स्वरूप में आएगा। अच्छा, विशेषण के स्वरूप में आएगा, थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए उसी प्रकार से। ले गया मतलब वो ज्यादातर ऐसे देखा जाए तो वो कर्ता में ही ज्यादातर उसका प्रयोग होगा। जो सेंटेंस आए उसमें तो कर्ता में यूज हुआ है वो, ठीक है। हाँ ज्यादातर वो कर्ता के अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ लेकिन ऐसे भी नहीं है कि उसका प्रयोग होता भी नहीं, होगा, किसी का विशेषण के स्वरूप में बनेगा, कोई सती सप्तमी में बनेगा, कोई हो तो वहां पर, लेकिन ज्यादातर ऐसे भूतकुर्दंत में ऐसे ये होगा कि वो कर्ता के जो कर्ता वाला है उसका ही प्रयोग ज्यादातर होगा।
क्योंकि नाम भी करता है तो कर्ता में सातों विभक्ति लगने का कुछ समझ में नहीं हाँ। आता कैसे। हाँ, उसमें सातों विभक्ति है, उसका अर्थ करना हो तो उस प्रकार से वहां पर किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का वाक्यों में प्रयोग बहुत कम देखने मिलता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से उसी तरह से हुआ है, लेकिन ये इस प्रकार का वाक्य की रचना की ऐसे करना, क्योंकि सात विभक्ति किया गया तो उसका सातों सात में इस प्रकार से अर्थ होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार के वाक्य मिलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। ओके ओके ठीक। ओके, चलिए, नमो नमो। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ओळखी काका बा देवगुरु पसाय, आप બધા સાતામાં છો? देवगुरु गुरुजी से आपको साथ होली चल रही है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको कर रहे बस हो। देवगुरु धर्म पसाई, और कुछ नहीं होता है, कर लीजिए जितना होता है बस। जी, जी, जी। ओके, चलिए, नमो नमो, प्रणाम।